प्रस्तुत है प्रतिमा वर्मा की कहानी नवरत्नी माला उन्हीं के मुख से। जब मैं अपनी नवरत्नी माला पहनकर किसी पार्टी में जाती तो वह नवरत्नी माला सबके आकर्षण का केंद्र बनती। महिलाएं पूछती, यह नवरत्नी माला आपने कहाँ से ली? ये तो बहुत सुंदर है। मैं भी बहुत खुश होती। मैं भी अपनी नवरत्नी माला को देखती और कहती, यह नवरत्नी माला के बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन यह नवरत्नी माला मेरी नानी ने मेरी माँ को दी थी। मेरी माँ ने मुझे दी। मेरी सभी सहेलियाँ कहती, यह तो एंटीक माला हो गई। मेरी एक सहेली ने कहा, यह नवरत्नी माला तुम्हारी नानी ने तुम्हारी माँ को दी और तुम्हारी माँ ने तुम्हें दी, तो तुम अपनी बेटी को देना। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये माला मैं अपनी बेटी को ही दूंगी। दिवाली का दिन था। अर्पिता और मैं दिए जला रहे थे। दिए की रोशनी में मेरी नवरत्नी माला चमक रही थी। मेरी बेटी अर्पिता माला देखते ही बोली, ये माला तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा, हाँ, ये नवरत्नी माला मैं तुम्हारी शादी में तुम्हें ही दूंगी। अर्पिता शर्मा गई। अर्पिता कॉलेज जाने लगी। उसके बाद उसने एमए पास किया। एमए का पास करने के बाद उसके शादी के लिए मैंने वर देखना शुरू कर दिया। अर्पिता की शादी के समय उसके ससुराल वाले ने बहुत सा दहेज तथा जेवर लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने ये नवरत्नी माला अर्पिता के लिए रखी थी, उसे अपने पास रख ली। मैंने सोचा कुछ विशेष उत्सव में उसे दूंगी। 5 साल बाद प्रशांत की शादी हुई। प्रणीता बहू बनकर घर आई। बड़ी सुशील और प्यारी बहू थी। स्वभाव व्यवहार से भी विनम्र थी। मैंने अपने सभी खानदानी गहने प्रणीता को दे दिए, लेकिन नवरत्नी माला अपने पास रख ली। सोचा यह माला तो अर्पिता को बहुत पसंद थी, समय आने पर उसे ज़रूर दे दूंगी। देखते देखते 10 वर्ष बीत गए और एक दिन अचानक मैं बहुत बीमार पड़ी कि मुझे अस्पताल में एडमिट हो जाना पड़ा। जब मैं कुछ ठीक होकर घर में आई तो मैंने प्रशांत से पूछा, प्रशांत, अर्पिता नहीं आई? प्रशांत ने मुझे प्यार से समझाया कि अर्पिता के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। मैंने उसे कहा कि एग्ज़ाम के बाद तुम आ जाना, यहाँ पर मैं और परिणीता तो है ही। मैं मन ही मन सोचने लगी, अर्पिता आ जाती तो अच्छा रहता, मेरा भी मन लगा रहता और शायद प्रशांत और परिणीता को भी अच्छा लगता। 8 दिनों बाद अर्पिता आ गई और मुझसे गले रखकर रोने लगी, मम्मी तुम तो ठीक हो ना? तुम समझ नहीं सकती मैंने इस 10 दिन कैसे निकाले हैं। वहीं खड़े प्रशांत और प्रणीता ने उसको गले लगा लिया और कहने लगे, पगली रोती क्यों है? तुमने कैसे सोच लिया था कि तुम मम्मी से नहीं मिल पाओगी? हम और प्रणीता मम्मी को कहीं जाने ही नहीं देंगे। दोनों बच्चों का प्यार देखकर मेरी आंखें भर आईं। प्रशांत और अर्पिता में बचपन से ही ऐसे ही प्यार था। उनकी बातें देखकर मुझे लगता वो दोनों अभी भी बच्चे ही हैं और तीसरा बच्चा मेरी बहू प्रणीता है। वो भी मेरा बहुत ध्यान रखती है। उसको देखकर ऐसा महसूस ही नहीं होता कि उसको मैंने अपने पेट से नहीं जना है। दिन रात आने वालों का तांता लगा रहता। सभी कहते, आपके बच्चों के प्यार के खातिर आप वापस आ गई। मुझे भी सुनकर अपने बच्चों पे बहुत गर्व होता। 8 दिन अर्पिता के साथ ऐसे निकले पता ही नहीं चला। अर्पिता के जाने का समय आ गया। रात के समय मैंने अर्पिता से कहा, अर्पिता, अलमारी के ऊपर जो सूटकेस रखा है उसको उतार देना। अर्पिता बोली, मम्मी रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सवेरे देख लेना। लेकिन मैं जिद करने लगी, नहीं, तुम अभी सूटकेस उतार दो, मुझे कुछ देखना है। पर अर्पिता ने सूटकेस उतार दिया और मेरे पास रख दिया। सूटकेस खोलकर मैंने उसमें एक लाल रंग की मखमली पोटली निकाली और उसमें से एक नवरत्नी माला निकली। अर्पिता की आंखें उसे देखकर चौंधिया आ गई। मम्मी, ये तो आपकी नवरत्नी माला है जो मुझे बहुत पसंद थी। मैंने कहा, इसलिए तो मैंने आज निकाला है, इसे अपने साथ ले चले जाना। लेकिन अर्पिता ने कहा, मम्मी, इस नवरत्नी माला पर भाभी का हक है जो इतने वर्षों से तुम्हारे साथ प्यार से रह रही है और हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे रही है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मैंने अर्पिता को गले लगा लिया और भगवान से कहा, हे भगवान, ऐसी बेटी सबको दे। कहानी सुनने के लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत